आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ 17 रहीमन बिलास। इस पाठ की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आप निकाल लीजिए और इस पाठ की व्याख्या समझिए। देखिए, मैं शुरू करती हूँ। पाठ 17 रहीमन बिलास। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजिया रो करे, बढ़े अंधेरों होए। बेटा, आप लोग संदर्भ जानते ही हैं और प्रसंग जानते ही हैं। मैं हर बार आपको संदर्भ और प्रसंग बताती हूँ। अब आप इसकी व्याख्या समझिए, अर्थ समझिए। देखिए, रहीम दास जी कहते हैं, कुपुत्र और दीपक की दशा एक समान होती है। जिस तरह दीपक जलकर सभी को उजाला देता है, यानी अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन दीपक के बुझने पर सभी जगह अंधकार हो जाता है। इसी तरह कुपुत्र भी बचपन में सभी को अपने बाल लीलाओं के द्वारा सभी को सुख पहुंचाता है, लेकिन बड़े होने पर वही कुपुत्र सभी के लिए दुखदायी हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए। कुपुत्र और दीपक की दशा एक समान होती है। दीपक के जलने पर प्रकाश होता है और बुझने पर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह कुपुत्र का बचपन तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होने पर वही कुपुत्र सभी के लिए दुखदायी बन जाता है। आगे का देखिए। अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिसरह में मिली निरस बांस की घास। रहीम दास जी कहते हैं, अमृत के समान मीठी बोली का दूसरे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अमृत के समान मीठी बोली का दूसरे लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की मिश्री में बांस की फांस मिलने पर वह बांस की फांस दिखाई नहीं देती है, अर्थात मिश्री के कारण बांस की फांस दब कर रह जाती है। उसी तरह मीठी बोली के प्रभाव से दूसरे व्यक्ति हमें कभी भी कुछ नहीं कह पाते हैं। आगे का देखिए। रहीमन अब वे बिरछ कहें, जिनकी छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखिए सुहड़ कुंज शरीर। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अब ऐसे वृक्ष दिखाई नहीं देते जिनकी छाएं घनी होती थी, अर्थात जिनकी छाएं में बैठ करके हम विश्राम करते थे, आराम प्राप्त करते थे। अब तो बाग बगीचों में भी कटीले झाड़ियां और कटीले वृक्ष ही दिखाई देते हैं। आया समझ में? अब आगे का देखिए। रहीमन जिभ्या बावरी, कह गई सरग पताल, आपू तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल। ये बहुत अच्छा दोहा है रहीम दास जी का। रहीम दास जी कहते हैं, हमारी ये जीभ बावरी हो गई है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। ये खुद तो अनाप शनाप कह जाती है और यह दांतों के भीतर चली जाती है, लेकिन इसके कहने के बाद हमारे ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि ये तो कह करके हमारी जीभ दांतों के भीतर चली गई और इसके कहने के कारण लोग हमारे कपाल यानी माथे पर जूतियों की बरसात करने लगते हैं। आया समझ में? तो ये बहुत अच्छा दोहा था। अब आगे का देखिए। तन रहीम है कर्म बस, मन राखो ओई और, जल में उल्टी नाव ज्यों खींचत गुन के जोर। यहाँ रहीम दास जी कहते हैं, यह शरीर कर्म के अधीन है,
जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए इसे मन से उस ओर ही लगाना चाहिए जहां हमें कर्म करना है। जिस प्रकार पानी में उल्टी नाव अर्थात धारा के विपरीत नाव को चलाने के लिए नाव को खींच करके उस ओर लाया जाता है जहां इसका बहाव होता है। आया समझ में? समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरन चित्त रहे मन लगी, समय चूक की भूख। रहीमदास जी कहते हैं समय पर कार्य करने के कारण हमें जो लाभ प्राप्त होता है उस तरह का लाभ हमें और कहीं प्राप्त नहीं होता। तो समय देखकर ही हमें कार्य करना चाहिए, अर्थात समय को हमें अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहिए। और समय को चूक जाने से, अवसर चूक जाने से हम पछताते रह जाते हैं, क्योंकि समय पुनः वापस नहीं आता है। इसी समय के सदुपयोग के समान कोई बड़ा लाभ नहीं होता। इसी प्रकार समय के दुरुपयोग के समान इससे बढ़कर कोई हानि नहीं होती। इसलिए इसे बड़ी चतुराई से सज्जन लोग बहुत अच्छे से इसे जानते हैं और समय रहते हुए कार्य कर लेते हैं। समय के चूक जाने से हृदय में बड़ी चोट लगती है, क्योंकि समय पुनः वापस नहीं आता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी ते कसे जे ही सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं जब व्यक्ति धनवान होता है तो उसके अनेकों मित्र बन जाते हैं, दूर दूर के रिश्ते भी सगे हो जाते हैं, अनेक संबंधी बन जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र तो वही होता है जो विपत्ति पड़ने पर साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। दीन सबन को लखथे दीनई लखे न कोय, जो रहीम दीनई लखे दीन बंधु सम हो। रहीमदास जी कहते हैं गरीब व्यक्ति बड़ों के सुख दुख में काम देता है और गरीब व्यक्ति बड़े लोगों की तरफ दीनता से देखता रहता है। लेकिन जब गरीब व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है तो बड़े लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं और ना ही उसका साथ देते हैं। इसलिए कहा गया है कि गरीब व्यक्ति तो दीनता से बड़ों की ओर देखता है और सुख दुख में उनका साथ देता है, लेकिन बड़े व्यक्ति गरीबों की ओर देखते भी नहीं है और ना ही उनका साथ देते हैं। जो व्यक्ति गरीबों की ओर देखता है तो गरीब व्यक्ति उसे ईश्वर के समान समझने लगते हैं। हाँ, आगे का देखिए। पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। बहुत अच्छा दोहा आया है रहीम जी का। पावस देख रहीम मन, रहीमदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है। वह अपनी मीठी बोली से कभी नहीं बोलती और वर्षा ऋतु आने पर मेंढक टर टर की आवाज करने लगते हैं। उसकी आवाज के आगे कोयल मौन धारण कर लेती है। वह अपने मन में सोचती है कि इनकी आवाज के कारण मेरी बोली को कौन समझेगा। कहने का मतलब यह हुआ, ऐसे समय में वह यह सोच लेती है कि उसकी मधुर स्वर की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नव तारे छिप जाते हैं जीव रहीम भय भोर। रहीमदास जी कहते हैं बुरा समय आने पर, विपत्ति आने पर करोड़ों की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, अर्थात वह भी साथ नहीं दे पाती है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस तरह की प्रातः काल
सूर्य के उदय होते ही आकाश में अनगिनत तारे छुप जाते हैं। सूर्य के प्रकाशित होने से अनगिनत तारे छुप जाते हैं, अर्थात तारे दिखाई नहीं देते। तो बेटा आज मैंने आपको रहीमन विलास इस पाठ की व्याख्या आपको समझा दी है। इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि कहाँ क्या होता है, और ये शिक्षा बिल्कुल सही भी समझ में आती है। आया बेटा समझ में? तो आज मैंने आपको ये पूरी व्याख्या समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।